प्रभु यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह। साबत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। हम लोग मेरे मित्रों इस समय इस वक्त लगातार हम लोग 7 आत्मा के बारे में देख रहे हैं। पहले हम लोगों ने परमेश्वर की आत्मा के बारे में देखा, उसके बाद बुद्धि के आत्मा के बारे में देखा और समझ के आत्मा के बारे में देखा, सलाह के आत्मा के बारे में देखा और बुद्धि के आत्मा के बारे में हमने भाग भाग करके बहुत से भाग देखे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि बल का आत्मा, बल व सामर्थ का आत्मा। बल व सामर्थ का आत्मा प्रभु का 5 आत्मा में से है। 5 आत्मा है जो प्रभु परमेश्वर का 5 आत्मा है। बल का आत्मा सब प्रकार से सिमसोन के जीवन से हम देखेंगे। ये भी हम 2 भाग में ला रहे हैं। इसके बाद में मैं एलिया के जीवन से और मसीह यीशु के जीवन में, एलिया के जीवन काल में और इस पृथ्वी के सेवकाई के मसीहा के जीवन काल में किस प्रकार से बल के आत्मा ने काम किए। बल के आत्मा ने एलिया के जीवन में कैसे काम किए, मसीह यीशु के जीवन में किस समय काम किए, इसको मैं दूसरे भाग में लेके आने वाला हूं। परंतु आज सिमसोन के ही बारे में हम लोग सुनेंगे और देखेंगे और सीखेंगे। तो सिमसोन के साथ संबंधित है जो बल के जितने भी आत्माओं के बारे में जो शुरुआत है और उसके नाम जो बल का प्राय प्रतिबिंबित भी जो सिमसोन का मतलब है कि बल से अभिषेक ही होता है, उसका नाम का भी सिमसोन का मतलब। इसलिए अब हम सिमसोन ने किया हुआ कार्य को देखेंगे किस प्रकार से किया। न्याययोग 14 का 5 से 9 को पढ़ेंगे। आइए पढ़ के प्रार्थना करते हैं। तब सिमसोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्नाह को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहाँ उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा जो बल का आत्मा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। जो बल की आत्मा, जो यहोवा परमेश्वर की बल की आत्मा, परमेश्वर की ओर से जो बल की आत्मा उतरा। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बताया कि मैंने शेर को फाड़ा मारा, कुछ भी नहीं बताया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की जो उसे प्रेम रखता था और वह सिमसोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ देखने के लिए मार्ग में मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। जो मधुमक्खी का छत्ता और एक झुंड है जो कि वो उस लोथ को, जो लाश को देखने गया था। तब वह उनमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उसको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। क्योंकि सिमसोन को लोथ में जो भी लाश में, लोथ में जो जिस प्रकार के खाना पीना उसको वंचित था, क्योंकि सिमसोन नाजिरी था। इस बात के जो सब्जेक्ट हम लोग आत्मा के बारे में सीख रहे हैं तो इधर उधर नहीं भटकेंगे, आपको नहीं भटकाएंगे, हम सीधे आत्मा के बल के आत्मा के बारे में ले जाएंगे। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि न्याययोग 5 का 9 में उल्लेख किया गया है। वह एक सिंह को मारता है जो बकरी के बच्चा के समान फाड़ देता है मुंह में हाथ डाल के। और सिंह के कंकाल, जो शरीर का मांस गलकर जो लोथ जो गल जाता है, जो बाकी रहे हुए हड्डी का शारीरिक आकार में मधुमक्खी का झुंड होता है और वहाँ पर उसको मध मिलता है जो
झुंड में, जो छत्ता में, इस घटना के द्वारा एक कहावत या पहेली निकलता है, यानी कि पहेली बनता है, निकलता है। खाने वाले में से खाना, आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा, और बल्दबंद में से मीठा वस्तु निकली। मेरे मित्रों, मीठा हमें सभी को पसंद है और होना चाहिए। हो सकता है किसी किसी को नहीं हो सकता, लेकिन बहुतों को मीठा पसंद है। ये आत्मिकी मिठास के बात हम कर रहे हैं, और उसके द्वारा मसीहा का स्वादिष्टपन, जो कि उसके द्वारा हम उदाहरण ले सकते हैं। जिस प्रकार से मधु के छत्ता में से मौत से मीठा कौन है? यहोवा है। मधु से मीठा जो है हमारा यहोवा है। मसीह का जो स्वादिष्टपन, सज्जनता और कृपालु दयालुपन उत्पन्न होना चाहिए। किसमें? जो एक सामर्थी, शक्तिशाली, जो अभिषेक जो सेवक के पास प्रेम ही सबसे बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि परमेश्वर को हम जानते हैं तो आप अपने भाई से प्रेम नहीं रखते हैं तो हम प्रेमी नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानते। जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर को जानता है कि वो प्रेम करेगा। लिखता है यूहन्ना, केवल सामर्थी जनों से ही स्वादिष्ट, मीठा और दूसरों को मन पसंदीदा बन सकता है। जो सामर्थी, शक्तिशाली, परमेश्वर का अभिषिक्त जन, और अभिषिक्त जन ही दूसरों को भी सामर्थी बना सकता है, जो कि उसके अभिषेक और उसके जो परमेश्वर का मिला, परमेश्वर की ओर से उसको मिला है, वो दे सकता है। लेकिन सिमसन ने इस प्रकार का किसी प्रकार की तैयारी भी नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने अलग उसको चुना था बल के आत्मा देकर। जब बलवंत से मीठा निकलता है तब हम प्रभु में बलवंत होते हैं। जैसे कि हम लोगों के जीवन से जो सामर्थ्य, शक्तिशाली जो सेवकाएँ करते हैं, जो कि दान वरदान का जो सामर्थ्य काम करते हैं, जो भी हो, उसमें से मीठा निकलने का मतलब हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ्य में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, जो भाइयों बहनों संतगण सुनते हैं, उनके जीवन में बल और सामर्थ्य की आत्मा काम करने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो और हमें विजय हासिल होती है, जैसे कि हम जब बल के सामर्थ्य के आत्मा हमारे पर है, तो हमारे अंदर से प्रेम, दया, अनुग्रह, परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे से निकलना भी चाहिए। इस प्रकार के बात है। दूसरा घटना जो न्यायियों 15 का 3 से 5 में हम देखते हैं, आइए पढ़ेंगे क्या लिखा है। सिमसोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उसके विषय में निर्दोषी ठहरूंगा। तब सिमसोन ने जाकर 300 लोमड़ी को पकड़ लिया और मसाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच से एक मसाल बांधी। तब मसाले में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पुलियों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। यहाँ न्यायियों 15 का 3 से 5 में हम देखते हैं कि सिमसोन ने 300 लोमड़ी पकड़कर उसके पूंछों को जोड़ कर क्या कर दिया, जोड़ी बनाकर बांध दिया। बांधता है, जोड़ी बनाकर बांधता है। उसके बाद हर एक पूंछ में आग को जलाता है और सभी पूंछ में आग लगाने के बाद उसने उन लोमड़ी को पलिश्तीन के खेत बाली में छोड़ता है। परिणाम उनका जो सभी पका हुआ बाली जो जैतून है जलकर नष्ट हो जाता है। इस काम को करने के लिए सिमसोन ने अद्भुत अभिषेक प्राप्त किया होना चाहिए या नहीं चाहिए। इस काम करने के लिए उसको बहुत अद्भुत
अद्भुत जो शक्तिशाली बल का आत्मा उस व्यक्ति पर उतरा हुआ होना चाहिए। इस काम पर विचार कीजिए, और विचार हम करते हैं, हमें इस काम के लिए विचार करते हैं, सोचते हैं। उन सभी लोमड़ी को पकड़ने के लिए, जो 300 लोमड़ी को पकड़ने के लिए सिम्सन को बहुत तेज दौड़ना पड़ा होगा, या बहुत तेज दौड़ा होगा। सभी का पूंछ को बांधना कितना कठिन काम है और असंभव काम है, क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं वह कितना अद्भुत दृश्य था होगा और किस प्रकार से किया होगा। निश्चय बल का आत्मा ने सिम्सन के जीवन में काम किया था और बल के आत्मा के द्वारा वो इस सब सामर्थ्य काम करता था। और वो 300 लोमड़ी को आग लगाना, एक जगह उसको बंदी बना के रखना, और उसको 300 लोमड़ी पकड़ के एक ही जगह, एक आदमी जो लोमड़ी कितना तेज दौड़ता है उसको एक ही जगह इकट्ठा करके रखने के लिए उसके पास भयंकर ताकत होना चाहिए, जो बल का आत्मा उस पर उतरा। और उसने ही सिम्सन को अलौकिक बल प्रदान किया था। किसने? बल के आत्मा, यहोवा के आत्मा के द्वारा। अब हम देखते हैं गधा के जबड़ा से सिम्सन ने 1000 मनुष्य को मार गिराया था। न्याययोग 15 का 14 से 17 में हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि वह लही तक आ गया। पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। लही में पलिस्तीन लोग ललकारने लगे, क्योंकि इजराइल लोगों से पलिस्तीन का शुरू से ही दुश्मनी था। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। फिर से यहाँ कहा गया है यहोवा का आत्मा क्या हुआ? पलिस्तीन लोग ललकारने लगे। सिम्सन के पास बल का आत्मा है, बल से उतरा। बल से आत्मा उस पर, किस पर? सिम्सन पर उतरा, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई, और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, जो कि सिम्सन को बांध के रखा गया था उस समय। पलिस्तीन लोग, जो इजरायली लोग ही बांध के गुफा में से नीचे ले जाते हैं, तो पलिस्ती लोग जो मारने के लिए, अब तो बंधा हुआ ही है, हम लोग तो 1000, 2000, 3000 बहुत लोग सेना है, इसको तो मार देंगे। वो लोग ललकारने लगे, खुशी होने लगे, चिल्लाने लगे। परंतु वहाँ एक गधे के जो हड्डी मिलती है, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया, और उसने 1000 पुरुषों को क्या किया? योद्धा जो पुरुष जो पलिस्तीन में से, जो सेना में से आए थे, मार डाला। तब सिम्सन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर क्या ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी, और उस स्थान का नाम रामात लही रखा गया। तो यहाँ पर भी बल और सामर्थ्य आत्मा के बाद कहा जा रहा है। उसके बाद वह गाजा शहर में निकल जाता है। 1000 पलिस्तीन लोगों को मारकर जो परमेश्वर का आत्मा उतरता, वो अपने दुश्मन को सखाप करता है। तो उसके बाद वह गाजा शहर का जो नगर का जो फाटक का पल्ला सहित उखाड़कर 50 किलोमीटर के दूरी में हेब्रोन के सम्मुख दौड़कर आता है। उसके बाद वहाँ फेंक देता है। न्याययोग 16 का 1 से 3 भी हम लोग पढ़ लेंगे। तब सिम्सन गाजा को गया, और वह एक बेसिया को देखकर उसके पास गया। तो जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिली कि सिम्सन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया, और
रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु सिमसन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है, जो भी पहाड़ के चोटी पर 50 किलोमीटर से भी दूरी वो ले जाके वहाँ पर फेंक देता है, तो बल के आत्मा के द्वारा। परंतु वो सिमसोन के जो कमजोरी था इस मैसेज में, ये सब्जेक्ट में नहीं है, फिर भी आपको हम कह देते हैं। उसको जो कमजोरी था वो आँख के अभिलाषा, आँख से देखते ही क्या करता था, वो खाने में पीने में लोभी था और जो बेविचार में भी वो लोभी था, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने कहा जो कि एक आँख तुम्हारा यदि पाप करेगा तो उसको निकाल के फेंक देना, परंतु उसको फेंक देंगे तो आँख देखेंगे कैसे, लेकिन उस लत को छोड़ देना, यीशु ने कहा। परंतु उस समय जब किसी भी बुराई को उस देखता था, बल के आत्मा तो था, परंतु वो उसको उपयोग न करके, दुरुपयोग करके वो जिसके बेश्या के पास भी जाता था, लड़की के पास भी जाता था, जो भी देखता था उसको अच्छी लगती थी, जाता था, रहता था। तो अभी देखेंगे कि उसका आँख क्या हो जाता है, फोड़ दिया जाता है। तो आज हमारे जीवन में दया, अनुग्रह, कृपा, परमेश्वर के जो बल, सामर्थ्य, दान, वरदान हैं, तो हमें संभाल के चलना और चलाना चाहिए। नहीं तो हम यदि परमेश्वर के सुरक्षा, अनुग्रह में, दया में है तो प्रभु का दया भी, कृपा भी दिखाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का किसी भी दयालुपनता, कृपालुता, इस प्रकार का सिमसन के बारे में किसी भी वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ में कार्य किया है। परंतु इस सब्जेक्ट में वो सब नहीं है। इससे पहले मैं सिमसन के बारे में आपके बीच में रख चुका हूँ। तो सिमसन ने अपने मृत्यु के समय घर संभालने वाले जो दो खंबे को होते हैं उनको भी पूरे तोड़ दिया और 3000 मनुष्य को नष्ट कर डाला था। नेयू 16:26 से हम 30 भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तब सिमसन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिसने घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर तो स्त्री पुरुष से भरा हुआ था। पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री और पुरुष थे जो सिमसोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी शुद्धि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही बदला लूं। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिसने घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और सिमसोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोग पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उन्हें भी अधिक थे जिन्होंने उसने अपने जीवन में मार डाला था, जो कि शत्रु लोग थे उसका। इसलिए आज वो क्या हुआ, पकड़ा गया अपने लोभ, लालच। यदि सिमसोन अपने बल, सामर्थ्य के आत्मा को, जो परमेश्वर ने दिया हुआ सामर्थ्य, बल के आत्मा को, यहोवा के आत्मा को ठीक प्रकार से ले चलता तो परमेश्वर उसी के द्वारा
लंबा समय तक परमेश्वर अपने शक्ति सामर्थ्य को काम करता और विजय देता। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर सातों आत्मा से भरने चाहता है, लेकिन उसका सदुपयोग करने के लिए या दुरुपयोग करने के लिए हमारे हाथ में है। तो उसका संपूर्ण जीवन में उसने किया हुआ कार्य से ज़्यादा अपने मृत्यु के समय किया। बल का आत्मा एलिया पर भी था। पहला राजा 18:46 को देखेंगे और किस प्रकार से था, और यीशु मसीह पर भी बल के आत्मा था, इसको भी हम देखेंगे। तो आज मेरे मित्रों, ये बल और सामर्थ्य के जो आत्मा के द्वारा जो हम सीखे हैं, ये सैमसन के जीवन से आज मैं यही कहना चाहूँगा, जब बल और सामर्थ्य के जो सातों आत्मा परमेश्वर मनुष्य ही के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए रखा गया है, और उसको जब हम दो भाग में जब अंत में करूँगा, तो इस एक ही भाग में इस बातों को अंत नहीं करूँगा। तो मसीह पर भी बल के आत्मा आया था, एलिया पर भी बल के आत्मा आया था, और अंतिम समय में जो कि बल का आत्मा मंडली कलीसिया के लोगों को, विश्वासी लोगों को दिया जाएगा। और ये कैसे दिया जाएगा? वो कलीसिया के लोग सिमसोन के जैसा भी क्यों न हो, फिर भी परमेश्वर एक बार अपने अनुग्रह, कृपा, दया के समय ही एक बार नया बेदारी, नया रिवाइवल, नया मसीहत, नया शक्ति को, नया सामर्थ्य को प्रभु अपने ये अंतिम समय में प्रकट करेगा। ये पृथ्वी में परमेश्वर बादलों में आने से पहले ही एक आखिरी जो अंतिम जो बरसात, जो पवित्र आत्मा का बरसात, जो सातों आत्मा का बरसात, 9 दान वरदान का बरसात परमेश्वर करेगा। और उस बरसात को हम लोगों को भी मिले, क्योंकि हम लोग अंतिम से अंतिम समय में है। इसीलिए हमें जो दान मिले हैं, जो वरदान मिले हैं, जो 7 आत्मा का अभिषेक मिले हैं, जो भी परमेश्वर दिया है, आत्मा का फल है, हमें जो बुलावट का, जो 5 बुलावट का सेवकाई है, उसमें मेरे मित्रों इस अंतिम समय में हमें प्रेम, आनंद, शांति के साथ और भाईचारे के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और परमेश्वर के राज्य के लिए खुरंधर निरंतर परमेश्वर के ये 7 आत्मा, 9 दान वरदान, 9 फल जो मनुष्य के लिए है, विश्वासी के लिए है, हमारे लिए है, ये 5 बुलावट जो हमारे लिए है, परमेश्वर जल्द से जल्द भाइयों बहनों को, संतगण को अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ्य से भर दे। और इससे बाद में जब हम देखेंगे दूसरा भाग, उसमें आपको संपूर्ण रीति से समझ में आएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ और क्या कहने वाला हूँ। इसके बाद फिर हम लोग 5 तक देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग 2 आत्मा के जो बारे में हम देखेंगे, उसको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। और लगातार परमेश्वर का जो आत्मा का, जो 7 आत्मा का जो बात बताया गया है, वो जो कि हमारे ही लिए है। और परमेश्वर बल और सामर्थ्य का आत्मा हम ही लोगों के लिए रखा है। और आने वाले दिन में जो हम लोग सीखेंगे ज्ञान का आत्मा, और ज्ञान के आत्मा के बाद हम लोग जो परमेश्वर का जो आत्मा के बारे में हम परमेश्वर किस प्रकार से ज्ञान देता है, और परमेश्वर का भय का आत्मा, डर और भय का आत्मा को भी देखेंगे, किस प्रकार से डर और भय का आत्मा काम करता है। इसलिए लम्बा आपके बीच में मैं लाऊंगा, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा का इस प्रकार से लाऊंगा, तो उसको बढ़िया से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन अभी छोटे छोटे में मैं इसलिए ला रहा हूँ कि आप लोग सुन पाएँ, समझ पाएँ, और जो दूसरा भाग है उसको भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप इस भाग को जो सुन रहे हैं, बल सामर्थ्य के आत्मा को, अगल का भाग को सुनेंगे नहीं तो जो परिपूर्णता में होना चाहिए वो नहीं हो सकेगा। इसीलिए आने वाले दिन में जो इंटरेस्टिंग है, जो दूसरा भाग, एलिया के पास कैसे आत्मा आया, यीशु के पास किस प्रकार से आत्मा आया, उस बल के आत्मा से क्या किए, यीशु मसीह ने क्या किए, एलिया ने क्या किया, और अब मंडली को वो भविष्यवाणी कहाँ पर है और मंडली को कैसे प्राप्त होगा वो बल और सामर्थ्य के आत्मा, इस बातों को मैं लेके आऊँगा।